Hello everyone, welcome to the channel, and in this video I'm going to present a lecture on एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का जो है हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है नेचुरल अल्कोलॉइड्स और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ लिया। इसमें हम जो है सिंथेटिक कंपाउंड्स की जो क्लासिफिकेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक ड्रग। एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो बॉडी में जितने भी सिक्रेशंस होते हैं, जैसे लैक्रिमल सिक्रेशंस हो गया या सलाइवरी सिक्रेशंस हो गया या पेट के अंदर एचसिल का सिक्रेशंस हो गया, वो सारे सिक्रेशंस जो है वो क्या करवाती है, कम करवाती है। वही एंटी स्पास्मोडिक जो ड्रग होती है वो क्या करती है, जितनी भी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस है उनको क्या कर देती है, मसल्स को रिलैक्स कर देती है। जैसे कि जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल्स की मसल्स है या फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स हैं उनको क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती है। ये एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक जो है फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट है क्वेटनरी कंपाउंड्स। क्वेटनरी कंपाउंड्स जो है इनका जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया है। जो जिस भी ड्रग्स का जो है क्वेटनरी स्ट्रक्चर्स होता है उनको क्वेटनरी कंपाउंड्स के अंडर रखा गया है। और दूसरा जो इसमें आता है टर्सरी अमीन्स, उनमें जितने भी ड्रग्स का जो है टर्सरी अमीन्स वाला स्ट्रक्चर होता है वो टर्सरी अमीन्स में आता है। क्वेटनरी कंपाउंड में जो फर्स्ट ड्रग आता है वो प्रोपेंथलीन है। प्रोपेंथलीन जो ड्रग है वो प्रीवियसली पहले यूज़ होती थी, लेकिन अभी ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। ये बेसिकली जो है पेप्टिक अल्सर्स में यूज़ होती थी, एचसिल के सिक्रेशंस को कम करवाने में यूज़ होती थी, और दूसरी जो है गैस्ट्राइटिस में यूज़ होती थी। पेट से रिलेटेड जितनी भी इन्फ्लामेशन थी उसके अंदर ये यूज़ होती थी। नाउ ये यूज़ नहीं होती है। सेकेंड जो ड्रग है वो है ऑक्सीफेनोनियम। ऑक्सीफेनोनियम जो ड्रग है उसका कोई CNS पे एक्शन नहीं होता है, नो CNS एक्शन इट गिव्स। इट इज़ सिलेक्टिव फॉर GIT। ये सिर्फ जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे ही एक्ट करती है, जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन जितने भी होते हैं GIT में उसको कम कर देती है। इसलिए इसका जो यूज़ होता है वो फर्स्ट पेप्टिक अल्सर है। अल्सर्स में जो है एचसिल के सिक्रेशंस को कम करवाने में यूज़ होती है ड्रग। GI हाइपर मोटिलिटी, पेट के अंदर जो है अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए यूज़ होता है। और कोलाइटिस में इंटेस्टिनल जो है इन्फ्लामेशन को भी कम करने के लिए। साइड इफेक्ट इसका अगर देखें तो यूरिनरी रिटेंशंस, और ये क्या करती है, ब्लैडर के मसल्स को भी बहुत रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से यूरिन ईजिली पास नहीं हो पाता। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की भी मसल्स भी रिलैक्स हो जाती है। और थर्ड जो है कन्फ्यूजन कॉज कर सकती है। थर्ड जो ड्रग है वो है सिमेट्रोपियम ब्रोमाइड है। सिमेट्रोपियम ब्रोमाइड वो ड्रग होती है जो बेसिकली ये एंटी सिक्रेटरी एक्शंस कम देती है और ये एंटी स्पास्मोडिक एक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो कह सकते हैं ये एंटी स्पास्मोडिक ड्रग है, मसल्स को रिलैक्स करती है। यूज़ इसका ये है कि इट इज़ यूज्ड इन IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स। जितनी भी इन्फ्लामेशंस होती है पेट से और GIT रिलेटेड उसमें ये यूज़ होती है। ये ड्रग लेने से 30 या 70% जो है पेशेंट को रिलीफ मिलता है इन एब्डोमिनल पेन और लूज मोशंस में। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है ग्लाइकोपायरोलेट। ग्लाइकोपायरोलेट जो है वो एक ऐसी ड्रग होती है जो बहुत ही पोटेंट होती है। क्वाटनरी कंपाउंड्स में जितनी भी ड्रग्स में देखो तो ये सबसे ज़्यादा पोटेंट ड्रग होती है और रैपिड एक्टिंग ड्रग होती है, फास्ट एक्ट करती है ये। इट हैज़ नो CNS इफेक्ट, ब्रेन में भी इसका कोई इफेक्ट इतना नहीं होता है। ये बाइंड करती है M3 रिसेप्टर्स पे, M1 M2 M4 इन रिसेप्टर्स पे ये बाइंड नहीं करती है। इसका मोस्ट जो इफ़ेक्ट आता है वो विसरल स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स पे आता है। दैट मीन्स जितनी भी स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने में काम आती है ये ड्रग, और जितने भी ग्लैंड के सिक्रेशंस हैं मोस्टली उनको कम करने के लिए ड्रग यूज़ होती है। इसका यूज़ अगर देखें तो IV के फॉर्म में अगर हम लेते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में, तो ये एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस यूज़ होती है, क्योंकि ये जितने भी है सिक्रेशंस कम कर देती है और मसल्स को भी रिलैक्स कर देती है। दूसरा है इनहेल्ड के फॉर्म में लेते हैं तो ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में यूज़ होती है, और ये अस्थमा में भी यूज़ होती है, क्योंकि ये ब्रोंको डायलेशन का काम करती है। वहाँ पे M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे ये एक्ट करती है। ये थी क्वाटनरी कंपाउंड्स। अब हम पढ़ते हैं टर्सरी अमीन्स के बारे में। टर्सरी अमीन्स वो कंपाउंड्स इस कैटेगरी में है जिनमें सारे ड्रग्स का स्ट्रक्चर टर्सरी अमीन्स रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट ड्रग आती है डाइसाइक्लोमीन। डाइसाइक्लोमीन जो है एक वीक एंटी मस्करीनिक एक्शन वाली ड्रग है, यानी इतना ज़्यादा ये जो है मस्करीनिक रिसेप्टर पे बाइंड होती है तो इतना एक्शन प्रोड्यूस नहीं करती है। ये रिलैक्स करती है स्मूथ मसल्स को, जितनी भी स्मूथ मसल्स होती है उनको रिलैक्स करते हैं। तो कह सकते हैं ये एंटी स्पास्मोडिक एक्शन प्रोड्यूस करती है। छोटों बच्चों में जो है ये ड्रग 6 मंथ से अगर
छोटे 6 मंथ से कम एज के अगर बच्चे हैं तो उनके अंदर जो है ये ड्रग यूज़ नहीं होती है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यूज़ अगर देखें तो इट इज़ यूज्ड एज एंटी इमेटिक। अगर वॉमिटिंग कॉज हो रहा है तो उस केस में ये ड्रग यूज़ हो सकती है, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस और या फिर मोशन सिकनेस अगर है उस केस में ये ड्रग यूज़ होती है, ताकि जो स्टमक के अंदर और इंटेस्टिनल के अंदर जो मूवमेंट्स हो रहा है उसको ये ड्रग क्या कर देती है, मसल्स को रिलैक्स कर देती है। सेकेंड साइड इफ़ेक्ट इसका अगर देखें तो ये ड्राई माउथ हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिस्मेनोरिया हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशंस के साथ में अगर ब्लीडिंग हो सकती है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी ज़्यादा ये ड्रग लेने से ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्सरी एमिन्स में जो ड्रग है सेकेंड वो है पिरेनज़ेपाइन। पिरेनज़ेपाइन जो है ये सिलेक्टिवली M1 रिसेप्टर पे ही जो है बाइंड करती है। ये ना तो M2 पे बाइंड करती है ना M3 पे बाइंड करती है। ये जितनी भी सीक्रेशंस होते हैं GIT के अंदर उनको कम करती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स है, सिक्रेशंस को कम करती है। GI में सिक्रेशंस कम करने का मतलब ये जितने HCl सिक्रेशंस हो रहे हैं उसको ये कम करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये यूज़ होती थी पहले पेप्टिक अल्सर में HCl सिक्रेशन कम करवाने के लिए, लेकिन इससे भी इसको रिप्लेस करके जो है हम H2 ब्लॉकर्स, हिस्टामिनिक ब्लॉकर्स या फिर प्रोटॉन पंप इनिबिटर ड्रग जो है आज में प्रेजेंट पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेसिको सिलेक्टिव। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेसिको सिलेक्टिव जो है वो ड्रग होती है जो स्पेशली यूरिनरी ब्लैडर जो होती है उस पर एक्ट करती है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको क्या कर देती है, ये रिलैक्स करने का काम करती है। जिसके अंदर फर्स्ट ड्रग आती है ऑक्सीबिटाइनिन। ऑक्सीबिटाइनिन वो ड्रग होती है जो सिलेक्टिवली बाइंड होती है सिर्फ M3 और M1 रिसेप्टर पे, M2 रिसेप्टर पे ये इतनी बाइंड नहीं होती है। इसका एक्शन अगर हम देखें तो यूरिनरी ब्लैडर पे एक्ट करती है। यूरिनरी ब्लैडर पे एक्ट करके क्या करती है, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं उनको क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती है। दूसरा ये थोड़ा बहुत सलाइवरी ग्लैंड पे भी एक्ट करती है, जहाँ पे सलाइवेशन को कम कर देती है, और ये स्मूथ मसल्स को भी क्या करती है, रिलैक्स करती है। यूज़ इसका अगर देखें तो ये यूरिनरी डिक्रीज़ करती है यूरिनरी फ्रिक्वेंसी और अर्जेंसी। आपको अगर कभी कभार होता है कि यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और अर्जेंसी बढ़ जाती है तो उस केस में उसको कम कर देती है। दूसरा जो है ये ब्रोंको डायलेटर की तरह भी एक्ट करती है, ब्रोंकोस को डायलेट करती है। और तीसरा जो है पोस्ट प्रोस्टेक्टोमी वेसिकल स्पाज्म, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल देते हैं उसके बाद में यूरिन जब पास होता है मेल के अंदर तो उसको ताकि पेन ना हो उस केस में भी ये ड्रग यूज़ होती है। साइड इफ़ेक्ट इसका देखें तो ये सलाइवेशन को कम करती है, तो ड्राई माउथ हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तो यूरिन रिटेन करके ब्लैडर में ही रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और सलाइवेशन डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है टोल्ट्रोडीन। टोल्ट्रोडीन जो ड्रग है वो सिलेक्टिवली M3 रिसेप्टर पे ही बाइंड होती है। और मोर एक्शन ऑन ब्लैडर, इसका भी जो है ज़्यादातर एक्शन जो होता है ब्लैडर पे ही होता है, क्योंकि हम वैसे को सिलेक्टिव ड्रग पढ़ते हैं तो ये ब्लैडर एक्टिंग ड्रग ही होती है, तो ये जितने भी मोस्टली ड्रग है वो ब्लैडर पे ही एक्ट करेगी, तो इट हैज़ मोर एक्शन ऑन ब्लैडर। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम आते हैं। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब कि ड्राई माउथ हो जाना या फिर यूरिनरी रोटेंशंस होना या सलाइवेशन कम होना, ये इसके इफ़ेक्ट जो है थोड़े कम आते हैं। इसका यूज़ अगर हम देखें तो बेसिकली यूरिनरी फ्रिक्वेंसी और अर्जेंसी में ही यूज़ होता है। बार बार यूरिनरी की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और अर्जेंसी होती है तो उस केस में उसको कम करने के लिए ये ड्रग यूज़ होती है। थर्ड जो ड्रग है वो डरफेनासिन्स और सोलिफेनासिन्स, उनको कंबाइंडली पढ़ा जाता है क्योंकि समवॉट ये ड्रग जो होती है बहुत ही सिमिलर होती है। ये जो ड्रग होती है वो M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, दैट मीन्स ये सेलेक्टिवली M3 रिसेप्टर पे ही एक्ट करती है। इसका एक्शन जो होता है वो ब्लैडर मसल पे ही होता है, दैट मीन्स ये वैसिको सेलेक्टिव है तो ब्लैडर पे ही जो है एक्ट करती है। यूज़ इसका भी यूज़ सेम है, ये भी यूरिनरी फ्रिक्वेंसी और यूरिनरी अर्जेंसी में जो है ये ड्रग यूज़ होती है। साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि अगर ज़्यादा ये ड्रग लेते हैं तो ब्लैडर की जो मसल्स है वो ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन ईजिली पास नहीं हो पाता, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है और एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत जैसे ड्राई माउथ हो सकता है। ये सारी जो ड्रग थी वो थी वेसिको सेलेक्टिव ड्रग्स। नेक्स्ट जो है सिंथेटिक कंपाउंड्स में जो थर्ड कैटेगरी हम पढ़ते हैं वो है माइड्रेटिक्स ड्रग्स। माइड्रेटिक्स ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो आँखों पे एक्ट करती हैं, आँखों के प्यूपिल साइज़ होते हैं उसको इंक्रीज़ करने का काम करती है और सिलियरी मसल्स जो वहाँ पे
प्रेजेंट होते हैं उनको भी क्या कर देती है, उनके भी कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से साइक्लोप्लेगिया हो सकता है। तो माइड्रेटिक्स ड्रग जो है, हम एट्रोपिन भी ड्रग ले सकते हैं जो कि नेचुरल अल्कलॉइड्स है, लेकिन एट्रोपिन जो है स्लो एक्टिंग होती है और लंबे समय तक इसका एक्शन रहता है। ये माइड्रेसिस कॉज करती तो है, लेकिन 30 से 40 मिनट लगते हैं माइड्रेसिस कॉज करवाने में। वही अगर हम सेमी सिंथेटिक जो ड्रग है, जो कि होमेट्रोपिन जो ड्रग है, वो 45 से 60 मिनट्स लगते हैं उसके एक्शन प्रोड्यूस होने में है, और इसका जो लास्ट इफ़ेक्ट रहता है वो 1 से 2 दिन तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। ठीक है, इसलिए ना तो एट्रोपिन ड्रग यूज़ होती है एज अ माइड्रेटिक, और ना ही होमेट्रोपिन ड्रग जो सेमी सिंथेटिक है वो ड्रग यूज़ होती है। तो हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक ड्रग, जिसमें है साइक्लोपेंटोलेट जो ड्रग है, ये वो बहुत ही पोटेंट ड्रग होती है और रैपिड एक्टिंग होती है, जिसका एक्शन जो है 30 से 60 मिनट में आ जाता है, और इसका जो एक्शन रहता है वो 6 to 12 आवर्स तक रहता है। इसका यूज़ अगर देखें तो ये माइड्रेसिस में प्यूपिल साइज को इंक्रीज़ करवाने में काम आता है। साइक्लोप्लेगिया सिलेरी मसल्स को जो है रिलैक्स करने में यूज़ होता है। इरिटाइटिस, जैसे कि आंखों में अगर इरिटेशंस है, इन्फ्लेमेशन है, उस केस में यूज़ होती है। साइड इफ़ेक्ट इसका अगर हम देखें तो आंखों में रेडनेस और स्वेलिंग ऑफ आई हो सकती है। नेक्स्ट जो ड्रग है इसके अंदर वो है ट्रोपिकामाइड ड्रग। ट्रोपिकामाइड जो ड्रग है वो उसका एक्शन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, 20 से 40 मिनट के अंदर इसका एक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, और इसका एक्शन जो है अप टू 3 to 6 आवर्स तक रहता है। नेक्स्ट इसका अगर हम यूज़ देखें तो इट इज़ यूज टू इन रिफ्रैक्टिंग टेस्टिंग इन अडल्ट्स। अगर अडल्ट्स के अंदर जो है आँखों की विजन को चेक करने के लिए भी जो है ये ड्रग यूज़ होती है। ऑल्सो यूज इन फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी एक वो स्कोपी होती है जिसके अंदर आँखों का फंडस वाला पार्ट यूज़ होता है, यानी आँखों का जो बैक साइड वाला पार्ट होता है उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है, जिसको कहते हैं फंडोस्कोपी। साइड इफ़ेक्ट इसका अगर देखें तो ब्लर विजन हो सकता है, क्योंकि सिलेरी मसल्स भी रिलैक्स हो जाती है, और पिupil साइज भी जो है इंक्रीज़ हो जाता है इस ड्रग से, तो ब्लर विजन हो सकता है। आई स्टिंगिंग एंड बर्निंग, आंखों के अंदर आपको स्टिंगिंग और या फिर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, और जो है ड्राई माउथ हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ड्रग एंटी पार्किंसंस ड्रग्स। एंटी पार्किंसंस ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो कि पार्किंसंस डिजीज़ होती है, जिसको हम बेसिकली सीजर्स या फिर मिर्गी कहते हैं, उसके अंदर ये ड्रग यूज़ होती है, जिसके अंदर क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये ड्रग लेने से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल ब्रेन के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का लेवल इक्वल हो जाता है। जिसमें हम फर्स्ट ड्रग पढ़ते हैं ट्राईहेक्सीफेनाइल्डिन। ट्राईहेक्सीफेनाइल्डिन जो है ड्रग एंटी पार्किंसंस में यूज़ तो होती है, लेकिन प्राइमरी ड्रग हम नहीं बोल सकते कि प्राइमरी यही ड्रग जो है बेसिकली यूज़ होती है। ये जो है दूसरी ड्रग्स के कंबाइंड एज अ ड्रग यूज़ होती है पार्किंसंस में। तो इट इज़ CNS एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट ड्रग। ये ब्रेन के अंदर मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। ये ब्रेन के अंदर जो है M1 और M4 रिसेप्टर को जो है ब्लॉक कर देती है। M1 और M4 ड्रग जो है ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, और एसिटाइलकोलिन जो है सिक्रेशंस नहीं हो पाता। इसका शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, इसलिए ये दिन में जो है मल्टीपल टाइम्स में इस ड्रग को दिया जाता है, क्योंकि इसका इफेक्ट जल्दी से ख़त्म हो जाता है। इसका यूज़ अगर हम देखें तो ये ट्रिमर्स में यूज़ होती है। ट्रिमर्स यानी कि जिसमें क्या होता है, जब सीजर्स आते हैं तो बॉडी शेक करने लगती है, उसमें भी यूज़ होते हैं। रिजिडिटी यानी कि मसल्स रिजिड हो जाती है, और स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं पार्किंसंस में, उस केस में ये ड्रग यूज़ होती है। साइड इफ़ेक्ट इसका अगर देखें तो इट कैन कॉज ड्राई माउथ, ब्लर विजन, डिजीनेस एंड कन्फ्यूजन्स, ये सारे इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो सारा क्लासिफिकेशन था, हमने एंटीकोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें नेचुरल अल्कोलॉइड्स, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स और सिंथेटिक डेरिवेटिव्स के भी सब कैटेगरीज हमने पढ़ लिए। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।